चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे अपने स्टडी मटेरियल का, और इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से हम लोग मशीन आर रेट की कैलकुलेशन देखेंगे कि भाई मशीन आर रेट कैसे निकाला जाता है। आओ तो क्या कहता है क्वेश्चन देखो, अ मशीन कॉस्टिंग ₹1 करोड़, अ मशीन कॉस्टिंग ₹1 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 ईयर। तो हमने एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपए की, और हम मान रहे हैं कि यह 10 साल तक चलेगी। At the end of this period, its scrap value is likely to be ₹9 लाख। तो स्क्रैप वैल्यू इसकी 9 लाख रुपए आएगी। मुझे जरा क्विकली बताओ, ये इंफॉर्मेशन पढ़ के आप लोग अकाउंटेंसी के हो, बिल्कुल माहिर एक्सपर्ट हो, तो क्या निकाल सकते हो इस इंफॉर्मेशन से आप? डेप्रीसिएशन। परफेक्ट। तो इससे आप मशीन की डेप्रीसिएशन निकाल सकते हो कि एनुअल डेप्रीसिएशन कितनी रहेगी। ठीक है जी, ओके। अब कहता है रिपेयर्स ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹18 लाख। पूरी जिंदगी भर में मशीन की जो हम रिपेयर मान रहे हैं कितनी रहेगी, वो रहेगी 18 लाख रुपए। एंड द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 4380 आवर्स पर ईयर ऑन एन एवरेज। हम मान रहे हैं कि हर साल हमारी मशीनरी 4380 घंटे काम करेगी। इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट्स पर आवर एंड द रेट पर यूनिट बीइंग ₹5। ठीक है, तो हम मान रहे हर घंटे 15 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खाएगी हमारी मशीन, और पर यूनिट का जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का वो है ₹5। द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हैज 2 पॉइंट्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 10 ऑफ लाइटिंग। तो कह रहा है कि 1/4 एरिया घेरता है हमारा मशीन टोटल एरिया का, और 2 लाइट पॉइंट्स को घेरता है आउट ऑफ टोटल 10 लाइट पॉइंट्स। द फोरमैन हैज टू डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन। जो हमारा फोरमैन है वो 1/6, फोरमैन मतलब सुपरवाइजर ही होता है एक प्रकार का, तो फोरमैन जो है वो 1/6 टाइम देता है इस मशीन को। द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज ₹30,000। रेंट है 30,000 रुपए, एंड द लाइटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹8,000 पर मंथ। लाइटिंग चार्जेस है 8,000 रुपए पर मंथ। द फोरमैन इज पेड अ मंथली सैलरी ऑफ ₹19,200। मंथली सैलरी कितनी देते हैं हम अपने फोरमैन को? 19,000 रुपए, 19,200 रुपए। फाइंड आउट द मशीन आवर रेट assuming insurance is 1% per annum on 1 crore rupees। इंश्योरेंस का मानो साल का खर्चा आता है 1% का ऑन द टोटल कॉस्ट, एंड द एक्सपेंसेस ऑन ऑयल एटसेट्रा आर ₹900 पर मंथ। ऑयल वगैरह का खर्चा आता है 900 रुपए। तो आपको मशीन आर रेट निकालना है। तो देखो, मैंने जब आपको मशीन आर रेट के बारे में बोला था, मैंने आपको लिखवाया था 2 तरह के मशीन आर रेट होते हैं, राइट? एक होता है डायरेक्ट मशीन आर रेट, और एक होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट, राइट? मैंने आपको बोला था ये थियोरेटिकल पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन की डिजाइनिंग से हमें पता लगेगा कि हमको कौन सा मशीन आर रेट निकालना है। तो इसमें अगर आपने गौर किया होगा तो उसने मशीन के कुछ स्पेसिफिक खर्चे तो दिए, जैसे मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन कितना है दिया, मशीन कितना पावर खा रही है दिया, उसने ये भी बताया मशीन पे इंश्योरेंस का खर्चा कितना है। साथ ही साथ उसने कुछ और कॉमन खर्चे भी दिए, जैसे रेंट हो गया, फोरमैन की सैलरी हो गई, लाइटिंग के खर्चे हो गए, और उसने उसको बांटने का बेसिस भी बताया कि उसका कितना पार्ट आप मशीन पे एलोकेट कर सकते हो। तो यहां पे आपको कहीं ना कहीं क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन ने नहीं बोला डायरेक्टली, बट आप कहीं ना कहीं अज्यूम कर सकते हो कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट निकालना है। आपको क्या निकालना है? कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट। हालांकि ये लैंग्वेज आपको ना आंसर में यूज करनी है, ना उसने क्वेश्चन में मांगी, बट आपको अंडरस्टूड है कि आपको कुछ कॉमन खर्चे, अपार्ट फ्रॉम मशीन स्पेसिफिक खर्चे, आपको कुछ कॉमन खर्चे भी एलोकेट करने मशीन को, मशीन की तरफ। तो इसलिए आप समझ जाओगे कि आपको यहां पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट निकालना है। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर हो गई? फटाफट से बताओ। चलो 1 मिनट देना जरा, क्वेश्चन मैं अपने पास खोल लेता हूं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरे साथ साथ करना इसमें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें कैसे प्रेजेंट करना होता है अपनी कैलकुलेशन को। आओ तो मेरे साथ आप फॉर्मेट बनाना शुरू करना। इलस्ट्रेशन नंबर 6।
इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो हेडिंग डालेंगे, मेन क्वेश्चन ने जो मांगा है कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। तो देखो क्या क्या इसमें आपको हेडिंग बनानी है। एक बनाना है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर आप लिखो पर मंथ, पर मंथ, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हमें मंथली बेसिस पे दे रखे, तो एक कॉलम पर मंथ का बना लो, और हमको तो आवरली रेट निकालना है, तो एक कॉलम आप पर आवर का भी निकाल लो, पर आवर। ठीक है, अभी समझ आ जाएगा कैसे कैसे करना है। अभी आप खाली फॉर्मेट बनाओ, तो पहले इतना फॉर्मेट बना लो जल्दी से। अच्छा, आगे भी बना लो, वैसे आगे भी बना लेना। सबसे पहले यहां लिखना ए करके लिखना फिक्स्ड कॉस्ट। और मुझे जरा बताना चैट पे कि फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम क्या बताया था, ये भी बताना मुझे। हाँ राइट, स्टैंडिंग चार्जेस, खड़े चार्जेस। ठीक है, तो कोशिश करना आप अपने आंसर में स्टैंडिंग चार्जेस ये शब्द लिख के जरूर आओ। इसमें आप लगभग छोड़ दो, कितनी जगह छोड़ोगे आप, लगभग छोड़ देना इसमें 5-6 लाइन, 5-6 लाइन इसमें लगभग छोड़ देना, बल्कि ज्यादा छोड़ देना, 6-7 लाइन छोड़ दो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 6-7 लगभग लाइन एटलीस्ट छोड़ देना, डिपेंडिंग ऑन आप कितना बड़ा लिखते हो। और फिर बी लिखना वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हमने ये बोला था जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम लोग कि जब हम मशीन आवर रेट निकालते हैं तो हम खर्चों को या कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट के चलते हैं। ठीक है जी, अब एक एक करके वापस से सवाल में आएंगे, वापस से क्वेश्चन में आएंगे, और जैसे जैसे जो जो खर्चों के जिक्र आएगा वैसे वैसे उस खर्चों को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, आओ। तो सबसे पहला उसने जो इंफॉर्मेशन दिया था, सबसे पहली उसने इंफॉर्मेशन दी थी, उससे हमने बोला था कि भाई हम इससे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे पहले बताओ डेप्रीसिएशन कहां लोगे। आंसर मत देखना प्लीज, आंसर मत देखना, अपने आप दिमाग लगा के बताना डेप्रीसिएशन आप फिक्स कॉस्ट की तरह ट्रीट करोगे कि वेरिएबल की तरह। बताओ, डेप्रीसिएशन आप फिक्स कॉस्ट की तरह ट्रीट करोगे कि वेरिएबल की तरह। परफेक्ट, वेरी गुड। हमने क्या बोला था, अगर डेप्रिसिएशन हम टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में हम उसको फिक्स कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, और अगर हम उसको लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे करते हैं तो उसको हम वेरिएबल कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली टाइम बेसिस पे निकालना है ना, अपनी बचपन की अकाउंटेंसी की का फंडा लगा के निकालना है। तो दैट इज वाई वी विल ट्रीट इट एज फिक्स्ड कॉस्ट। आ जाओ, तो सबसे पहले हम फिक्स कॉस्ट पे लिखेंगे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, और इसकी कैलकुलेशन हम दिखा देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में, वर्किंग नोट नंबर 1 में। तो नीचे आ जाओ, अब यहां से भी आप कितनी जगह छोड़ दोगे, 3-4 लाइन छोड़ देना, 4 या 5 लाइन लगभग छोड़ देना, और वर्किंग नोट्स पे आ जाना, वर्किंग नोट्स। तो बताओ भाई, मुंशीगिरी करने में आप सभी माहिर, मुझे फटाफट से बताओ डेप्रीसिएशन पर एनम कितनी, डेप्रीसिएशन पर एनम कितनी आएगी बचपन की अपनी अकाउंटेंसी लगा के। कॉस्ट यानी 1 करोड़ रुपए माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी 9 लाख रुपए अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यानी 10 साल, है ना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट, क्योंकि हमने पर मंथ का कॉलम बना रखा है तो हम इसको मंथ में भी कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल सही बोला। तो कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले इसका इतना बता दो कितना आंसर आ रहा है, इतना आंसर मुझे पहले बता दो कितना आ रहा है। एक मिनट, 1 करोड़ माइनस 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 साल, तो 9 लाख 10 नहीं आ रहा, 9 लाख 10 आ रहा है ना, 9 लाख 10 आ रहा है मेरे ख्याल से, तो ये आ रहा है 9 लाख 10। ठीक है, और देयरफॉर डेप्रीसिएशन पर मंथ कितना हो गया, एनुअल डेप्रीसिएशन को 12 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ रहा है,
ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 75,833, 75,833। हाँ, पॉइंट्स को इग्नोर कर दो, राउंड ऑफ करके 75,833 ले लेंगे इसको। तो यहां पे हम लिख देंगे 75,833, राइट। तो बड़े तसल्ली से आपको दिखा रहा हूं मैं कैसे करना है काम। तो यहां तक की कहानी खत्म। आगे आ गया, रिपेयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी सो एंड सो। तो फटाफट से जरा नोट्स में चेक करके बताना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैंने कौन से हेड के अंदर दिखाया था, एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखवाए थे। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैंने कौन से एग्जाम्पल में लिखवाया था, फिक्स्ड में या वेरिएबल में? वेरिएबल में। तो यानी जब रिपेयर की बात कर रहा है तो रिपेयर हम कहां पे लिखेंगे? वेरिएबल में लिखेंगे। तो लिखो रिपेयर्स, रिपेयर्स, इस पे डालो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। अब ध्यान रखना, जब हम वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट में हमें डायरेक्टली पर आवर निकालना होता है। कैसे? अभी आ जाएगा समझ। देखो, वर्किंग नोट नंबर 2 पे आना, पहले रिपेयर कॉस्ट पर आवर। तो हमको डायरेक्टली पर आवर देखना है कि रिपेयर कॉस्ट कितनी बनेगी। ठीक है जी। तो रिपेयर का उसने खर्चा टोटल बता रखा था 18 लाख। तो पहले मुझे बताओ, टोटल टोटल मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स पर एनम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? एक साल में कितना मशीन आवर्स उसने बता रखा है क्वेश्चन में? तो वो है 4380 आवर्स, 4380 आवर्स उसने बता रखा है। तो अगर एक साल में 4380 आवर्स है तो देयरफॉर टोटल मशीन आवर्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ मशीन कितना आएगा? मशीन की पूरी जिंदगी में कितने मशीन आवर निकलेंगे ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ मशीन? क्वेश्चन ने बोला था कि हमारी मशीन 10 साल काम करेगी। तो एक साल में अगर 4380 घंटे काम कर रही है तो 10 सालों में कितने घंटे काम करेगी? 43,800 आवर्स, 43,800 आवर्स, है ना। तो देयरफॉर अगर उसने रिपेयर कॉस्ट पर एनम बता रखा, पर एनम नहीं सॉरी, रिपेयर कॉस्ट ऑफ लाइफ टाइम बता रखी है उसने क्वेश्चन में, रिपेयर कॉस्ट ऑफ लाइफ टाइम उसने बता रखी है 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए। तो देयरफॉर रिपेयर कॉस्ट पर आवर कितनी आ जाएगी? टोटल 18 लाख है और ये लाइफ टाइम की है, और मैंने बोला पूरी जिंदगी में हम एस्टिमेट करेंगे हमारी मशीन 43,800 आवर्स चलेगी। तो पर आवर की कितनी आ जाएगी? फटाफट से निकाल के बता दो। कितनी आ गई है? 41.095 करके आ रही है, 41.095 करके आ रही है। तो हम 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ कर देंगे। इसको हम लिख लेंगे 41.1, 41.1। ठीक है, 0958 करके आ रही है तो हम ऊपर राउंड ऑफ कर देंगे 41.1। 41.09 भी ले लोगे तो गलत नहीं होगा, बट बेटर है कि हम ऊपर राउंड ऑफ कर दे, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है 095 करके, सो वी शुड राउंड अपवर्ड्स। ठीक है, तो रिपेयर्स को हम डायरेक्टली किस कॉलम के अंदर लिख देंगे? पर आवर के कॉलम में लिख देंगे 41.1। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपसे कह रहा था कि वेरिएबल कॉस्ट को हम डायरेक्टली पर आवर में कन्वर्ट कर देते हैं और फिक्स कॉस्ट को हम पहले टोटल करते हैं और फिर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आओ जी, आराम आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला खर्चा क्या बताया उसने? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो मुझे फटाफट से बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो खर्चा है वो फिक्स्ड होगा कि वेरिएबल होगा? परफेक्ट, वेरिएबल होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो आ जाओ जी, वेरिएबल में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो इसके लिए आप वर्किंग नोट भी कर सकते हो, यहीं पे दिखा सकते हो। चलो वर्किंग नोट में दिखा देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर आवर, पर आवर। तो क्या इंफॉर्मेशन दी थी उसने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के लिए? उसने बोला था हमारी कंजम्पशन है 15 यूनिट्स पर आवर, 15 यूनिट्स पर आवर। तो पर आवर हमारी कंजम्पशन कितनी है? 15 यूनिट।
और पर यूनिट उसने कितनी कॉस्ट बता रखी है, 5 रुपए। तो इससे मैं निकाल सकता हूं देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर आवर। तो 1 घंटे में अगर हम 15 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और हर यूनिट की कॉस्ट है 5 रुपए, तो कितनी आ गई, 75 रुपए पर आवर। सही लग रही है बात, सही लग रही है ये वाली बात, सिंपल मैथमेटिक्स लग रही है। ठीक है, यह से हो गया, तो फटाफट से इसको भी लिख लो, कितना आ गया ये 75। चलो जी, अगला कॉस्ट क्या बोला उसने अगला तो उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, तो आगे पढ़ो, कॉस्ट पे आ जाओ। मंथली रेंट, मंथली रेंट उसने बताया 30,000 रुपए। तो बताओ मंथली रेंट जब बोल रहा है तो रेंट फिक्स्ड होगा कि वेरिएबल होगा, रेंट फिक्स्ड होता है कि वेरिएबल होता है बाय नेचर। मैं मशीन ज्यादा यूज करूं कम यूज करूं, क्या मेरे रेंट पे कोई भेदभाव होगा, नहीं होगा, रेंट तो मेरी फिक्स रहेगी। तो दिस विल बी माय स्टैंडिंग चार्जेस। तो उसने बोल रखा है 30,000 रुपए मंथली रेंट है, मंथली रेंट 30,000 रुपए है। और यह भी क्वेश्चन ने बोल रखा है कि हमारी जो मशीन है वो 1/4 एरिया घेरती है, 1/4 एरिया घेरती है। तो आ जाओ जी अपनी मेन स्टेटमेंट में आ जाओ, रेंट, रेंट। तो अगर हमारी पर मंथ की रेंट है कितनी, 30,000 रुपए, और ये टोटल रेंट है, और मुझे पता है मेरी मशीन कितनी जगह घेर रही है, 1/4 एरिया घेर रही है, तो मेरी मशीन की एलोकेटेड रेंट कितनी हो जाएगी, इंटू 1/4, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी मशीन के हिस्से की रेंट निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7,500। ठीक है, 7,500, सही है। सिमिलरली आगे उसने नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन में देखते रहना, नेक्स्ट उसने लाइटिंग चार्जेस बोला था टोटल 8,000 पर मंथ। तो ये भी लाइटिंग चार्जेस भी फिक्स लग रही है, तो ये भी लाइटिंग चार्जेस लिख देंगे, लाइटिंग चार्जेस, लाइटिंग चार्जेस। तो ये उसने 8,000 रुपए पर मंथ बोला था, पर मंथ। इसमें से मशीन की तरफ कितनी एलोकेट करूंगा, तो क्वेश्चन ने बोला है कि जो मशीन है वो आउट ऑफ 10 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स घेरता है। तो ये खर्चा टोटल 10 पॉइंट्स का है, और मेरी मशीन कितने पॉइंट्स घेर रही है, 2 पॉइंट्स घेर रही है। तो प्रोपोर्शनेटली मैं निकाल लूंगा कि मेरी मशीन का कितना लाइटिंग का खर्चा होगा। तो ये कितना आ गया, 1,600 रुपए, 1,600 रुपए। सिंपल चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। फिर उसने बोला फोरमैन की सैलरी, मंथली सैलरी 19,200। तो फोरमैन सैलरी, तो उसने बोल रखा है 19,200 की टोटल सैलरी है, और हमारा जो फोरमैन है वो टोटल 1/6 टाइम जो है मशीन को देता है। तो मैं प्रोपोर्शनेटली देख लूंगा कि मेरी मशीन की कितनी रेंट कितनी सैलरी आ जाएगी, इंटू 1/6। तो ये कितना आ गया, 19,200 डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया 3,200, 3,200। ठीक है, नेक्स्ट खर्चा देखो क्या है आफ्टर दिस, नेक्स्ट खर्चा क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है 1% ऑफ 1 करोड़। तो पर एनम कितनी आ गई, चलो निकाल लेते हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, तो ये मैं वर्किंग नोट नंबर कौन सा होगा, वर्किंग नोट नंबर 4 पे निकाल लेता हूं। आ जाओ जी, वर्किंग नोट नंबर 4। तो मेरी इंश्योरेंस कॉस्ट पर एनम कितनी आई, अगर 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट है और इसका 1% है, तो ये कितने आ जाएगी, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो देयरफॉर इंश्योरेंस पर मंथ कितना बन गया, पर मंथ 1 लाख डिवाइडेड बाय 12। तो ये कितना आ गया, 8,333, 8,333। ठीक है, 8,333 आ गया, तो ये भी लिख देते हैं 8,333। चलो, और कोई खर्चा छूटा, और कोई खर्चा छूटा क्या, ये रहा लास्ट। कुछ उसने ऑयल वगैरह के खर्चे बताए, ये भी फिक्स नेचर के लग रहे हैं, 900 पर मंथ। तो आ जाओ जी, लास्ट खर्चा हो गया ऑयल एटसेट्रा,
₹900 पर मंथ ही है ये तो ये तो मैं डायरेक्टली लिख लूंगा 900 क्योंकि ये तो पर मंथ ही दे रखा है। ठीक है, तो एक बार टोटल करना फिक्स कॉस्ट का कितनी टोटल आ रहा है, कितना टोटल आ रहा है एक बार चेक करके बताना। मैं भी कर लेता हूं एक बार। तो 97,366 आ रहा है शायद, 97,366 है ना। अच्छा, क्या अब आप ये टोटल पर मंथ का खर्चा है, ये टोटल पर मंथ का खर्चा है, तो क्या आप इसको पर मंथ से पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो? फटाफट से बताओ, क्या आप इसको पर मंथ से पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो? अगर हां तो कैसे? मैं इसको पर आवर में कैसे कन्वर्ट करूं 97,366 को? हाँ, वेरी गुड, सही बात बोली। तो आपने बोला कि सर देखो 97,366 जो खर्चा है ये पूरे महीने का खर्चा है, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक महीने में हमारी मशीन 4,380 घंटे काम करेगी। सॉरी, एक महीने में नहीं, ये एक साल में बोल रखा है ना, एक साल में बोल रखा है। तो इसको भी हमें पर उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूं, मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि 4380 आवर्स पर एनम हमारी मशीन काम करेगी, तो मेरे को देखना है कि एक महीने में कितना काम करेगी, तो मैं इसको भी 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 97,366 डिवाइडेड बाय कितना 4380 डिवाइड बाय 12, यानी एक महीने में मेरी मशीन 365 घंटे काम करेगी। तो एक महीने का खर्चा आ गया 97,366, एक महीने के नंबर ऑफ आवर्स आ गए, तो अब मेरा ये पर आवर का कैलकुलेशन आ जाएगा 97,366 डिवाइडेड बाय 365, तो ये कितना आ रहा है 266.76 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 266.76 आ रहा है। तो बस इसी को मैं यहां पे कन्वर्ट करके लिख दूंगा 266.76। अब मेरे को टोटल बता दो, फाइनल इसका मशीन आवर रेट कितनी आ गई, फाइनल मशीन आवर रेट कितनी आ गई 266.76 प्लस 41.1 प्लस 75, तो कितनी आ गई है 382.86, 382.86। फटाफट से बताओ, क्लियर? क्लियर हो गया? समझ आ गया कि कैसे हमें मशीन आवर रेट की कैलकुलेशन करनी होती है और कैसे उसे प्रेजेंट करना होता है?